नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम मैथ्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं सारे मॉक टेस्ट का। ठीक है, सीजीएल 2025 के लिए बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों, बशर्ते कि आपको अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ठीक है, और दूसरी चीज दोस्तों, ये केवल सीजीएल के लिए ही नहीं है, ये आपका सीएचएसएल हो गया, ठीक है, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, यानी कि एसएससी का आपका कोई भी एग्जाम हो, इवन रेलवे का भी कोई भी एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बना के रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं इस मॉक टेस्ट का। कह रहा ए ट्रेन विद स्पीड 99 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म एंड ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। तो देखिए, प्लेटफॉर्म को तो ये 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है, और जो पर्सन है उसको 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं। तो कैसे कर पाएंगे, मुझे एक चीज बताइए, जब वो पर्सन को क्रॉस करेगी तो खुद की लेंथ चल पाएगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ ट्रेन अगर मैं निकालूं तो दूरी बराबर होती है हमारी चाल गुना में समय। तो 99 ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूं। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना में समय। समय कितना गिवन है, देखिए पर्सन के लिए 8 सेकंड है। ठीक है, तो इनटू में 8 हो जाएगा आपका। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। 9 से कटेगा 11 बार, 9 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा ये 4 बार। तो 4 पंजे 20, 11 दून 22, यानी कि 220 मीटर में आ जाएगा ये। ठीक, ठीक है जी। अब जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो खुद की लेंथ कितनी निकाल ली आपने, 220 मीटर, प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये टोटल लेंथ चलेगी, दूरी बराबर होती है चाल गुना में समय। चाल तो भाई सेम ही रहेगी ट्रेन की, इनटू में समय कितना है उस केस में 20 सेकंड। ठीक है, तो इनटू में भाई इसको 5/18 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, और इनटू में 20। ठीक, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा देखते हैं भाई। 9 से वही 9 दूनी 18, 9 से 11 बार, और 2 से कटेगा ये 10 बार। ठीक है, तो 11 पंजे 55, यानी कि 550। तो यहां से लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आ जाएगी भाई, 550 में से अगर मैं 220 घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा आपका, 330। तो आंसर होगा आपका 330 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ द लैपटॉप ऑफ मॉडल एक्स। देखिए, मॉडल एक्स के लैपटॉप, द नंबर ऑफ द लैपटॉप ऑफ मॉडल एक्स, ये देखिए मॉडल एक्स है और ये मॉडल वाई है। ठीक है, सोल्ड बाई बी, देखिए बी ये रहा आपका, और मॉडल एक्स के यानी कि 1000। ठीक है, इज व्हाट परसेंट, यानी कि 1000 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द लैपटॉप्स ऑफ मॉडल वाई सोल्ड बाई डी। तो मॉडल वाई का यानी कि सेकंड केस, और सोल्ड बाई डी, तो डी आपका ये रहा और वाई मॉडल ये रहा, तो यानी कि अपॉन में 1600। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो, एक 2 से काटेंगे तो 5 बार, और 2 से काटेंगे तो 8 बार। 5/8 कितना होता है आपका, 62.5%। तो आंसर होगा आपका 62.5%, यानी कि आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर। आपको एरिया गिवन है ट्रेपीजियम का 292.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछिए लेंथ ऑफ द लॉन्ग पैरेलल साइड। देखिए भाई, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, ट्रेपीजियम। अब बोल रहा है इनमें डिफरेंस 7 का है, तो मैं अगर छोटी साइड को x मानता हूं तो ये 7 बड़ी होगी। ठीक है, बड़ी साइड ज्यादा रहेगी, यानी कि x+7, और इनके बीच में जो डिफरेंस गिवन है तो मैं कह सकता हूं कि वो हाइट होगी इस ट्रेपीजियम की। ठीक है, तो कितनी गिवन है भाई, हाइट हाइट गिवन है आपको 13 सेंटीमीटर, तो ये है 13। ठीक है, एरिया भी गिवन है आपको, तो आपसे पूछी है लॉन्ग पैरेलल साइड्स, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपसे x+7 की वैल्यू पूछी है, ये x+7 की वैल्यू। ठीक है, तो भाई ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी x और x 2x, प्लस में 7 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, इनटू में हाइट यानी कि 13। ठीक है, बराबर गिवन है आपको 292
0.5, ठीक है, पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लिख देता हूं। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। 2 से कटेगा ये 5 बार, 5 से इसको काट लीजिए, 5 पंजे 25 बचे 4, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। अब ये 13 से काटिए, इसको डेफिनेटली कटेगा, 13 से काटेंगे इसको, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। तो 2x + 7 बराबर 45। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 45 में 7 जाएगा तो 38। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 19। आपसे पूछिए x + में 7 यानी कि 19 + में 7 आंसर होगा आपका 26। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है a chord of the longer between the two concentric circles is of length 30 cm and it is tangent to the smaller circle। तो देखिए भाई, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये बोल रहा है कि भाई एक कॉर्ड है जो इस स्मॉलर सर्कल के साथ टेंजेंट है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये टेंजेंट है। ठीक है, आगे बोल रहा है ये लेंथ किसकी कितनी है भाई, इसकी 30। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं सेंटर से यहां एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो ये इसके मिड पॉइंट पर जाके मिलेगी। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, चलिए इसको भी मिला ही लेते हैं। देखिए भाई, ये सेंटर है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये अगर टोटल 30 गिवन है तो ये वाली कितनी होगी, 15। अब देखिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, ये पता ही है, तो ये 8 होगी और ये 17 होगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है वो 8 नजर आ रही है आपको, बड़े वाले की जो रेडियस है वो नजर आ रही है आपको 17। ठीक है, पूछ रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द एनुलर पोर्शन बिटवीन द टू सर्कल्स। इन दोनों सर्कल्स के बीच वाला ये वाला एरिया निकालना है आपको। कौन सा वाला, देखिए जो मैंने आपको येलो पोर्शन से दिखाया है। ठीक है, तो निकाल देते हैं भाई। पाई आर स्क्वायर होता है हमारा, पता है, एरिया निकालना है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई भाई बाहर वाले का निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर यानी कि 289 माइनस में 8 8 64। ठीक, कितना आएगा, 9 में से 4 गए तो 5 और 28 में से 6 गए तो 22, तो यानी कि 225 पाई आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एमा बोरोज ₹72,000 फॉर 4 ईयर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। ओलिविया बोरोज द सेम अमाउंट, यानी कि उसने भी 7200 ही खरीदे हैं, दोनों के लिए अमाउंट सेम है, एट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% फॉर द फर्स्ट ईयर, 7% फॉर द सेकेंड ईयर, 6% फॉर द थर्ड ईयर एंड 5% फॉर द फोर्थ ईयर। व्हाट इज द टोटल सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय द एमा एंड ओलिविया। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, इसने एमा की अगर मैं बात करूं, एमा की अगर मैं बात करूं तो 4 साल के लिए 6% से टोटल 24% इंटरेस्ट पे किया होगा इसी पैसे का। ठीक है, और अगर मैं ओलिविया की बात करता हूं तो यहां देखिए, पहले साल के लिए 8 और 7 15, दूसरे के लिए 8 7 15, 15 और 6 21 और 5 26% इसने इसी सेम अमाउंट के लिए इसने पे किया है। तो ओवरऑल में देखूं तो कितना पे कर दिया इन्होंने, 50%। तो मैं कह सकता हूं कि भाई दोनों के लिए अमाउंट तो सेम है। ठीक है, तो इसका 50% यानी कि 1/2 इंटरेस्ट पे किया होगा, यानी कि 36,000। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 36,000 आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। टोटल दोनों ने 50% पे कर दिया। 50% क्या हुआ भाई, इंटरेस्ट इसका 50% यानी कि इसका आधा, यानी कि 36,000। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। 14 चौका 56, 56 में से 11 जाएगा तो आपका बचेगा 45 अपॉन में 14 इनटू में, यहां देखिए 15 सत्ते 105 और 11 116 अपॉन में 15। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कटेगा ये 58 दूनी 116 होता है 58 बार, और ये 7 बार। कितना आ जाएगा आपका, 3 3 पंजे 15 150 और 24 174 अपॉन में 7, 174 अपॉन में 7 आपका आंसर होगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 14:11। ठीक है, बी कवर्स
100 किलोमीटर इन 125 मिनट्स, देन व्हाट डिस्टेंस इन किलोमीटर विल ए कवर इन 110 मिनट्स। देखिए यहाँ मिनट मिनट सेम है और यहाँ रेशियो है तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, स्पीड का रेशियो गिवन है आपको। अब मेरे को पूछा है कितनी डिस्टेंस ए के द्वारा कवर की जाएगी। ठीक है, अगर मैं ए की डिस्टेंस को ए मान लेता हूं और 110 मिनट में, तो चाल क्या होती है आपकी, दूरी बटे समय, तो यानी ए अपॉन में 110। ठीक है, अपॉन में भाई दूसरे का मैं लिखूंगा, रेशियो निकाल रहा हूं मैं चाल का, क्योंकि मुझे चाल का ही रेशियो गिवन है और मैं इसका निकालूंगा तो 100 किलोमीटर 125 मिनट में, तो 125 ऊपर पहुंच जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और 100 आ जाएगा नीचे, क्योंकि इसके नीचे 100 बटे में 125 आता, और ये स्पीड का रेशियो आपको गिवन है 14 अपॉन में 11। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 25 पंजे 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, 11 से ये कटेगा 10 बार, ठीक, और 5 से ये कटेगा 2 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस है, 4 दूनी 8, 14 अट्ठे 112 है, 112 है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा एंगल मेड बाई 16 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 60 डिग्री, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखते हैं भाई ये एक सर्कल है। ठीक है, तो एक कॉर्ड है पी क्यू, बना लेते हैं, ये एक पी क्यू कॉर्ड है, इसके द्वारा सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाया गया है, तो वो भी बना लेते हैं। ठीक भाई, ये 60 डिग्री का एंगल बनाया गया है। ठीक है, अब और इस एंगल मेड बाई इतने 16 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यहां से मिड पॉइंट को मिला देता हूं तो ये कितना 90 डिग्री पर जाके मिलेगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर डालता हूं तो इसको बाइसेक्ट करेगा इस कॉर्ड को। ठीक है, तो भाई ये 16 थी टोटल, तो ये हो जाएगी 8, और क्योंकि भाई ये रेडियस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेडियस दोनों साइड बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका 30। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा हाइपोटेनस होता है, आपसे पूछा है डायमीटर, तो मैं पहले रेडियस निकाल लूं, ये वाली रेडियस। ठीक है, तो रेडियस क्या होगी, 30 डिग्री के सामने वाले का डबल होता है, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 16। ये रेडियस है, आपसे पूछा है डायमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा 16 इंटू में 2, 32, तो 32 सेंटीमीटर आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए प्लेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 72 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड विड्थ 4.4 सेंटीमीटर इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ए सिलेंडर सच दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए यहां से आपको एक चीज समझनी होगी, अगर मैं अपना रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब देखिए भाई लेंथ गिवन है मुझे 7.2 और ब्रेड्थ गिवन है मुझे 4.4। अब इससे एक सिलेंडर बनाया गया है। ठीक है, अब वो भी आपको समझा देता हूं भाई, बना ही लेते हैं चलिए। एक सिलेंडर बनाया गया है इस तरीके से। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो इस सिलेंडर जो ये बना, इसकी जो हाइट है वो तो इसके बराबर है, इसकी लेंथ के बराबर, यानी कि 7.2, और हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, अगर ये भाई इसकी हाइट एज इट इज बन गई, तो इसको ये इस तरीके से फोल्ड करके बनाया गया होगा, और जब आप इसको फोल्ड करोगे ऐसे, तो ये वाली जो ब्रेड्थ है ना, ये इसका क्या बनेगा, सरकमफेरेंस, ये यहां से इसका सरकमफेरेंस बनेगा, यानी कि 4.4। ठीक है, सरकमफेरेंस, तो मैं कह सकता हूं कि 2πr होता है भाई सरकमफेरेंस, 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर बराबर 44/10 लिख दूं इसको। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7/10। ठीक है दोस्तों, तो यहां से जो आर निकल के आई आपकी, वो निकल के आई कितनी 7/10। ठीक, आपसे पूछा है फाइंड दी
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सच फॉर्म्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, आर स्क्वायर यानी कि 7/10 इंटू में 7/10 इंटू में एच कितनी है आपकी, एच आपको बताइए 7.2। ठीक है, लेंथ के बराबर यानी कि 72/10। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, कह सकते हैं थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो देखिए भाई, एक 7 से तो आपका 7 कट जाएगा। अब पहले 22 की और 72 की गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 22 दूनी 44 हासिल का 4, 22 सत्ते भाई 22 दूनी 44 हासिल का 4 और 22 सत्ते 154, 154 और 4 158। अब बचा आपका 7, तो इंटू में 7 कितना आएगा आपका, 7 चौक 28 हासिल का 2, 7 8 56 और 2 58 हासिल का 5, 15 सत्ते 105 और 5 110। ठीक है, और 3 के बाद आपको पॉइंट लगाना है। गड़बड़ हुई है क्या कहीं कैलकुलेशन में, देखिए तो ये 7/10 ही आया, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, लेंथ थी, लेंथ के बराबर हाइट के होने 7.2 यानी 72/10, तो गुना करिए 22 दूनी 44 हासिल का 4, 22 सत्ते 154 और 4 158 इंटू में 7 चौक 28, 2 7 8 56 और 2 58, 5 15 सत्ते 105 और 5 110, 3 के बाद पॉइंट 11.08 आया है। ठीक है, फिर भी 11.08, तो एक जीरो के भाई यहाँ 8 को हम यहाँ 1 बना सकते हैं भाई, 8 से ये 0 को 1 बना लीजिए, तो 11.1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो भी देख लेना, बाकी आंसर ठीक है, 11.1 ही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा ए बी एंड सी आर वर्किंग ऑन ए टास्क। ठीक है, इट इज नोन दैट द वर्क डन बाय ए इन 5 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाय बी इन 6 days। तो वर्क डन बाय ए इन 5 days, तो मैं कह सकता हूं कि 5A बराबर वर्क डन बाय बी इन 6 days। तो यहां से देखिए मैं ए बी सी का रेशियो निकाल लेता हूं, ये एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 6:5। और सेकंड केस में देखिए कह रहा है एंड दी वर्क डन बाय बी इन 4 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाय सी इन 9 days। तो 4B इक्वल टू 9C, तो यहां से बी और सी का रेशियो कितना आएगा, B/C 9:4। ठीक है, तो एबीसी का रेशियो निकाल लीजिए भाई, 9 6 54, 9 पंजे 45 और 4 पंजे 20। ठीक है, आई होप आप ये निकालना आपको आता होगा। ठीक है जी, अब क्या क्या इसने बोला था, इफ ए व्हाइल वर्किंग एलोन टुक 20 days टू फिनिश द वर्क, तो भाई टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 54। ठीक है, तो 54 की एफिशिएंसी से कितने 20 दिन ले रहे हैं टोटल काम करने में, तो ये टोटल वर्क आ गया। कह रहा है देन हाउ मेनी डेज ए बी सी टूगेदर विल टेक टू फिनिश दी सेम वर्क। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 5 4 9 5 9 99 और 20 119, तो ये 54 दूनी 108 यानी कि 1080 अपॉन में कितना 119। तो देखिए कट तो कुछ रहा नहीं है, 17 छक्के 102 नहीं कट रहा, तो इसका मतलब 119 वाला लास्ट में आएगा। तो ये देखिए 119 नीचे इन दो में नहीं है, तो यहाँ 119 है, यहाँ 119 है, ये ABC से करवाया गया काम है। ठीक है, तो भाई 11 नामा 99 9 बार जाएगा, तो देखिए 9 नाम 81 हासिल का 8, 11 नामा 99 और 8 107, तो ये 9 बचेगा भाई, 1080 में से 1071 जाएंगे तो 9 बचेगा अपॉन में 119, तो 9 सही 9/119 वाला आंसर होगा, 9 सही 9/119 यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है आपसे, द एवरेज नंबर ऑफ रेड मार्बल्स एंड द ब्लू मार्बल्स इन जार बी इज 69। तो ये देखिए ये रहा आपका जार बी, तो भाई एवरेज रेड और ब्लू की, अगर देखिए अगर मैं रेड और ब्लू की बात करता हूं, रेड प्लस ब्लू बी में, तो कितना है 69 दूनी 70 दूनी 140 में से दोगे तो 138,
138 है ये टोटल, ठीक है। यहां रेड और ब्लू का रेशो गिवन है मुझे, देखिए ये कितना भाई 13, रेड और ब्लू की अगर मैं बात करता हूं तो 13:10 दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 13 और 10 23, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई मुझे ये 23 की वैल्यू गिवन है। 138 कितने गुना है, 6 गुना। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये रेड कितने हो गए आपके, 13 छिंग 78, 6 गुना। और ये कितना हो गया ब्लू, 6 गुना 10 छिंग 60। मैं उम्मीद करूंगा कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं, ठीक है जी। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन जार ई इज 50/3% मोर देन दैट इन जार बी। तो देखिए 50/3 का मतलब क्या हो गया, 50/3 और परसेंटेज के लिए मैं 1/100 लिख दिया नीचे, 50 दूनी 100, तो ये कितना आ गया 1/6। तो कह रहा है ई में बी से, यानी अगर बी में 6 है तो एक ज्यादा है ई में, तो मैं कह सकता हूं कि कौन सा भाई, ये रेड, ठीक है। तो यहां अगर 6 है रेड, तो यहां कितना है रेड, अगर मैं रेड और ब्लू की बात करता हूं तो यहां कितना है रेड 7, ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए यहां कितना है भाई 6 की वैल्यू कितनी है आपकी, 6 की वैल्यू 78 है, कितने गुना है 13 गुना, ठीक है। 6:7 है ये। अब यहां देख सकते हो आप भाई, यहां अगर 6 की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में 13 है, तो यहां कितनी होगी आपकी 91, ठीक है। और अब आप यहां देखिए, यहां रेशो कितना है भाई रेड और ब्लू का ई में, 14:10 यानी कि 7:5। अब देखिए आपके पास तो एक्चुअल वैल्यू निकल के आई है रेड की, तो रेड की यहाँ 91 है तो 7 की वैल्यू कह सकता हूं मैं, 91 कितने गुना है 13 गुना। आपसे पूछिए फाइंड द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स इन जार ई, तो ब्लू बॉल्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 5 की वैल्यू कितने गुना होगी 13 गुना, तो 13 पंजे 65 निकल के आएगी आपकी एक्चुअल वैल्यू, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। तो देखिए भाई, मैं चलिए लिख देता हूं इसको अलग से, 8 6 7 5 9 8 3 6, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल तो भाई जो पहले जो 9 का मल्टीपल होगा वो 3 का तो होगा ही होगा, तो 3 का मल्टीपल काट लीजिए, ये हटाइए ये हटाइए ये हटाइए ये हटाइए, क्योंकि हमें डिजिट्स का सम ही लेना है। तो और ये 7 5 12 हटाइए, ये कितना बचा आपका 8 और 8 16 बचा। 16 में से मैं क्या घटाऊं कि ये 3 से भाग हो, केवल 9 से ना हो, तो मैं एक घटाने पर मेरी बात बन जाएगी, ठीक है। एक घटाने पर बात बन जाएगी, अगर मैं इसमें से एक घटा देता हूं तो 15 आएगा, जो कि 3 से तो डिविजिबल है बट 9 से नहीं है, तो इसका मतलब एक घटाना पड़ेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। करा दी एवरेज स्कोर ऑफ ए ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड 72.4 थी एवरेज, ठीक है। बट इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रिकॉर्डेड 50 पॉइंट्स वेयर एज देयर एक्चुअल स्कोर वाज 80 पॉइंट्स। तो एक्चुअल में 80 तो करना था, ठीक है, ऐड करना था, रिकॉर्ड करना था, बट किया कितना 50, ठीक है। तो प्लस 30 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो कह रहा है एक्चुअल एवरेज क्या होगी 25 स्टूडेंट्स की, तो इसको भाई जो हमारी एक्चुअल एवरेज थी 72.4 तो थी, ठीक है। अब इसको 25 में बांट दीजिए, जो बाकी के 25 है, तो इसको 25 में बांटिए, कितना आ जाएगा आपका 25 एकम 25 बच्चा आपका 5 25 दूनी 50, तो 1.2 ऐड हो जाएगा इसमें, तो प्लस में 1.2, तो कितना हो जाएगा आपका 73.6। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कॉट ए आपको गिवन है एक्स, तो आप मुझे एक चीज बताइए, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं भाई, अगर मैं इस एंगल को ए मान लेता हूं अपना, ठीक है, तो कॉट ए दिस अपॉन में दिस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है हमारा कॉट, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक्स है ये 1 है, तो ये क्या आएगा आपका हाइपोटेनस, ये आएगा अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है।
आपसे पूछा है ये। अब आप देखिए अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कॉस से ये तो बन जाएगा आपका 1 प्लस में कॉस की जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन अपॉन में कॉस लिख सकता हूं, कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन ए बचेगा और यहां माइनस में 1 है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 से तो ये 1 कट जाएगा। अल्टीमेटली मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, दिस अपॉन में दिस, तो यानी कि 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है आप मुझे। अब आप देखिए अगर मैं दो टर्म को इकट्ठा कर देता हूं, 1 और 3 में से मुझे यहाँ -2 मिला, तो अगला क्या आएगा आपका, यहाँ माइनस है तो अगली भाई यहाँ आएगा -7। तो अगली दो टर्म को देखता हूं तो -2 आ रहा है, तो इसी तरीके से लास्ट के दो को देखता हूं तो -2 आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये देखता हूं कि ये टर्म है कितनी, तो भाई 23, अगर ये लगातार टर्म होती तब कितनी होती, तो अभी तो ये भाई क्या है, ओड डिजिट्स हैं ये। ठीक है, ओड नंबर्स हैं, तो ओड नंबर्स हैं ये। तो 23 माइनस में लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस 2 प्लस में 1, तो कितना हुआ आपका भाई 23 में से एक जाएगा तो 22, यानी 11 और 1 12 है। ठीक, अब -2 का डिफरेंस है, प्रत्येक दो को मिला के तो 6 में से आधी कर दीजिए, यानी कि 12 में से आधा कर दीजिए 6, यानी कि -12 है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शॉपकीपर गेन्स 33% इन प्लेस ऑफ 17% लॉस। तो भाई जब प्रॉफिट और लॉस हो तो इनको ऐड कर देंगे। और कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 650, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 650 जो वैल्यू है वो कितने की है, ये 17 और 33 50% की। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं इसको, 50% की वैल्यू 650 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल, तो इसकी भी डबल कितना हो जाएगा भाई 1300। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आपसे पूछा है इसकी वैल्यू 9x² प्लस में 25x²। देखिए यहाँ 5 है, मुझे यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 5 चाहिए, तब ये बनेगा। तो मैं भाई लिख देता हूँ एक बार, चलिए 5x प्लस में 1 अपॉन में 3x, ये गिवन है, बराबर 4। मेरे को चाहिए क्या, वो देखिए भाई, मेरे को चाहिए, अगर मेरे को चाहिए यहाँ 3, तो मैं 3 कर दीजिए, और 5 हटाना है मुझे तो 5 से भाग दे दीजिए। सेम यहाँ भाई 3 से मुझे गुना कर दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए। अब आप देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो नीचे 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। तो जो काम आपने इधर किया है उसको इधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड। ठीक, तो बना आपका 3x प्लस में 1 अपॉन में 5x बराबर 4 × 12 बटे में 5। ठीक, मेरे को चाहिए 9x² प्लस में 1/25x², कितना बनेगा भाई, 12 12 144 बटे में 25 -2 ए बी होता है, तो 2 इंटू में a, यानी कि 9x अपॉन में 25x, तो x तो कट ही जाएगा भाई, इंटू में सॉरी ये 3x इंटू में 5x, x कट जाएगा तो 3/5 बचेगा। अब देखिए मेरे को इस कैलकुलेशन को और सिंपलीफाई आसान करने के लिए मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि यहाँ 25 बन जाएगा, यहाँ भी 25 है, तो ऊपर बनेगा 3 5 × 15 दूनी 30, 144 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 114। भाई 144 में से 30 जाएगा तो 114, और नीचे 25 है ही बेस सेम, तो 114 बटे में 25 आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, आप स्टार मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां आपको 10 10 10 50 और 10 70 का मान निकालना है। अगर आपने ये थोड़ी एडवांस प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी है तो एक प्रॉपर्टी होती है tan थीटा इंटू में tan 60 माइनस थीटा इंटू में tan 60 प्लस थीटा बराबर ये होता है tan 3 थीटा के। ये मैंने लिख दिया है आपको, ये स्टार्ट मार्क कर लीजिए, अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर अभी तक क्वेश्चन कोई एक आधी रेयरली पूछा गया, बट पूछ सकता है अभी जिस तरीके से एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है हर साल। ठीक है, तो देखिए यहाँ tan थीटा की बात करूं तो मैं क्या दिख रहा है आपको 10। अब भाई 60 माइनस थीटा, 10 60 में से 10 जाएगा तो 50, 60 प्लस थीटा 60, 10 में 60 जोड़ेंगे तो 70। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि tan 3 थीटा, तो tan 10 इंटू में 3 यानी कि tan 30 आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो ठीक है, और tan 30 की वैल्यू होती है आपकी
1/√3। तो आंसर होगा आपका 1/√3 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एट ए मूवी नाइट आशा बॉट स्नैक्स फॉर 7 फ्रेंड्स। ठीक है जी, फॉर ए टोटल ऑफ ₹240। ठीक है, सम ऑफ देम वांटेड पॉपकॉर्न एंड वाइल अदर्स वांटेड नाचोज। ठीक है जी, कह रहा है रेगुलर टब ऑफ पॉपकॉर्न है उसकी कीमत है ₹40 और जो रेगुलर सर्विंग ऑफ नाचोज है उसकी कीमत है ₹30। कह रहा है हाउ मेनी सर्विंग ऑफ नाचोज डिड सी परचेज। देखिए भाई टोटल पैसे कितने हैं उसके पास, 240 है। ठीक है जी, एक है पॉपकॉर्न, एक है नाचोज। ठीक है, इसकी कीमत है भाई पॉपकॉर्न की 40 और इसकी कितनी है 30। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मेरे को नाचोज का पूछा है, ये 240 है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 120 120 240 हो जाएंगे। इसका मतलब इसके तो इसने 3 खरीदे थे, नाचोज के 4 खरीदे थे। तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन की हेल्प से मैंने ये चीज नोटिस करी, तो इसका मतलब 4 नाचोज के खरीदे थे, नाचोज का ही पूछा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दी मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल इज ₹2400। द डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड टू द कस्टमर नाउ टू ब्रिंग द नेट प्राइस ऑफ 1680। ठीक है जी, देखिए जी भाई 2400 में 20% का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब बेचा कितने में 80%। 80% का मतलब 4/5 और 4/5 को मैं अपनी सहूलियत के लिए 8/10 लिखूंगा। तो 2400 का 8/10 में लिखूंगा तो ये मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, पहला डिस्काउंट देने के बाद। तो 10 से 10 24 8 192 यानी कि ₹1920 में इसने बेचा है। कह रहा है ₹1680 तक लाने के लिए उसको एडिशनल डिस्काउंट कितने % देना पड़ेगा, ये पूछ रहा है मेरे से। तो आप मुझे बताइए भाई 1680 में बेचना है, कितने का डिस्काउंट दें। तो भाई 0 0 और 12 में से 8 जाएगा तो 4, ठीक, और 18 में 16 जाएगा तो 2, यानी कि 240 का डिस्काउंट और देना पड़ेगा। ये जो 240 का डिस्काउंट है ये कितने पर देना पड़ेगा भाई, बेस तो यहाँ 1920 है, 1920 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना बन जाएगा भाई 10 से 10 24 8 192। देखिए 100 को भी आप बेसिक इंक्लूड मत करिए, 1/8 12.5% होता है, बाकी इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 12.5% आपका निकल के आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज सेल्स फॉर ऑल द ब्रांचेज इन थाउजेंड्स फॉर द ईयर 2018। देखिए ये 2018 है 19 है, तो आपको पूछा है आपसे पूछा है 2018 की एवरेज। अब आप देखिए यहाँ 80 और 75 कितना हो गया आपका, 75 दूनी 150 यानी कि 155। 155 में से मैं 5 ऐसे दे देता हूं तो ये 100 बन जाएगा। ठीक है, तो 250 और 100 350, 350 में से 50 मैं इधर दे देता हूं तो यानी कि 435, 435 में से 25 इसे दे देता हूं। ठीक है, 435 में से 25 इसे दे देता हूं तो आपका बनेगा 510 और 580, कुल मिला के इनको ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए 75 दूनी 150, 155, 155 में अगर 100 इसे दे देता हूं तो 250, 250 और यहां देखिए 80 दूनी 160, इन दोनों का सम और ये 70, तो ये हो गया 0, 6 और 5 11 और 7 18, 2 और 1 3 और 1 4, 448 बनाइए टोटल। ठीक है, और ये टोटल कितने हैं 6, इनकी एवरेज निकालनी है, 6 8 48 और 0 एवरेज निकल के आएगी 80। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ए बॉय हैज 10 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स एंड 1 रुपी कॉइन्स इन दी रेशियो 10 8 6 9 रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल रुपीज आर 960 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। ठीक है, 25 पैसे कॉइन्स पूछिए तो इसका मतलब ये वाली 8 की वैल्यू मेरे से पूछिए। 8 का मल्टीपल देखिए मुझे लगभग सारे सही 8 के मल्टीपल नजर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं हम करते हैं। ठीक है, 10 पैसे के अगर 10 कॉइन है तो 201 रुपया बनेगा प्लस में। 25 पैसे के अगर 8 कॉइन है तो 25 8 200 यानी कि 2 रुपये बनेंगे, और 50 पैसे के अगर 6 हैं तो 5 6 30 3 रुपये बनेंगे,
और 1 रुपये की अगर 9 कॉइन है तो 9 रुपये बनेंगे। ये टोटल रुपीज जो आएंगे हमारी 9 3 12 14 और 1 15 रुपये बने, और सवाल में गिवन है रुपये 960। ठीक है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 15 छिक्के 90 और 15 चौका 60 64। मेरे से पूछिए 8 की वैल्यू, तो 8 चौक 32, 3 8 छिंग 48 और 3 51 512। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए कंपनी ऑल द एम्प्लॉइज आर गेटिंग इक्वल वेजेज इफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इज इंक्रीज्ड बाय 23% और उनके वेजेज है वो डिक्रीज कर रहे हैं 19% से, परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल वेजेज। तो भाई आप इसमें चाहो तो सक्सेसिव भी लगा सकते हो भाई, 23 माइनस 19 माइनस में 23 इंटू में 19 अपॉन में 100। ठीक है, एक तरीका तो ये है, इसको सॉल्व करके बता देता हूं भाई। 23 में से 19 गए तो 4, माइनस में 19 57 5, 19 दूनी 38 और 5 43, तो ये माइनस का 0.37% आ रहा है, तो यानी कि परसेंटेज का मतलब डिक्रीज है, तो डिक्रीज ही पूछा है आपसे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। एक ये तरीका है, एक ये कर सकते हो भाई 100 की वैल्यू पहले तो जो एम्प्लॉयज हैं उनमें इंक्रीज हुई 100 से 123 की। ठीक है, 100 से 23% बढ़ा है, और जो वेजेज हैं उनमें डिक्रीज हुआ 100 से 19 का डिक्रीज हुआ है, तो यानी कि 81। तो इनको आप सॉल्व करोगे यहाँ तो आपका जितना भी इन डिक्रीज ही आएगा, ये डिक्रीज हुआ है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, यही आएगा आपका आंसर 0.37%। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 45 और 36। देखिए भाई 45 और 36 की अगर मैं बात करता हूं तो ये तो है 9 इंटू में 5 और ये है आपका 9 इंटू में 4। तो जो भी आंसर रहेगा आपका, पहली बात तो 4 का मल्टीपल होगा। 5 के मल्टीपल तो मुझे ये सारे नजर आ रहे हैं, 4 के मल्टीपल में देखता हूं तो लास्ट के 2 डिजिट में ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, अब ये 2 बचे। अब मेरे से पूछा है लार्जेस्ट, तो इन दोनों में से भाई 9 के मल्टीपल तो दोनों ही है, बट लार्जेस्ट मेरे को ये नजर आ रहा है, तो लार्जेस्ट ये आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है ये इस मूक टेस्ट का। कह रहा दी पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6√2 + 1। अब देखिए अगर मैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूं तो ये क्या बनेगा मेरा 1 1√2। ठीक है, क्यों 45 45 के बनेंगे भाई, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये 90 का है। ठीक है, 1 1√2। अब मेरे को गिवन है पेरीमीटर, तो ये क्या बनेगा 2 + में √2, 2 + में √2। इसकी वैल्यू गिवन है मुझे पेरीमीटर 6 इंटू में √2 + 1। अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा आपका √2 + 1। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है 6√2 + 1। अब आप ध्यान से देखेंगे तो भाई √2 + 1 से √2 + 1 कट जाएगा, एक की वैल्यू मेरी आएगी 6 अपॉन में √2। मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है व्हाट इज द हाइपोटेनस, यानी कि √2 की वैल्यू। तो √2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, गुना में √2 हो जाएगा, 6 अपॉन में √2 इंटू में √2, √2 से √2 कट जाएगा, आंसर आएगा मेरा 6। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से ये टोटल आपके इस मूक टेस्ट के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी। दोस्तों आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप रेगुलरिटी बना के रखोगे तो। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।